हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल परफेक्ट क्वीन ऑफ साइंस यूपी में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का एक चैप्टर लेके आई हूँ, सर्वनाम। संज्ञा चैप्टर में पहले करा चुकी हूँ। आज मैं हिंदी का सेकंड चैप्टर है, सर्वनाम। कुछ दिन वीडियो नहीं आ पाई है, उसके लिए सॉरी है सभी को। आज मैं आपको यूपी पुलिस के लिए सर्वनाम चैप्टर रीड कराने वाली हूँ। सर्वनाम होते क्या हैं, किन्हें हम सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊँगी सर्वनाम चैप्टर से रिलेटेड। तो अभी हम डिटेल में पहले सर्वनाम को समझ लेते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग नाम के स्थान पर होता है उन्हें बोलते हैं सर्वनाम। तो आप बोलेंगे नाम क्या है? नाम क्या होते हैं? जो संज्ञा शब्द होते हैं वही होते हैं नाम, क्योंकि संज्ञा में ही सभी के नाम आते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग होता है, ये डेफिनेशन भी बन सकती है इसकी ये। संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग होता है, जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उन्हें हम सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? जैसे कोई जगह का नाम है, हम ले लेते हैं दिल्ली, या फिर कोई व्यक्ति का नाम है राम। तो क्या अगर कोई सेंटेंस है, राम बाजार जाता है, राम बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या हम बार बार राम राम थोड़ी ना लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? राम बाजार, राम बाजार जाता है, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो मतलब कि जो इसमें ये वह यूज हुआ है इस सेंटेंस में, तो वह क्या होगा? वह एक सर्वनाम शब्द होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये चीज़ मैं आपको आगे समझाऊंगी जब हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। तो उनमें आपको बताया जाएगा कि सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं और कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। चलिए तो हम पढ़ लेते हैं आगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं आपको शो हो रहे होंगे। सर्वनाम के भेद हैं 6। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। आई होप आपको 6 के 6 नाम समझ में आ गए होंगे कौन कौन से हैं। तो चलिए अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। फर्स्ट भेद पढ़ने वाले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होते क्या हैं। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम हैं और उनके भी टाइप्स हैं। वे संज्ञा शब्द जिनके स्थान पर पुरुषवाचक सर्वनाम का यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। होते क्या हैं वो पता चलेगा हमें भेद में कि कौन कौन से टाइप के जो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं जिनका यूज हम संज्ञा की जगह करते हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले इसका भेद है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। देखते हैं। तो सबसे पहले है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या हैं, कौन से हैं, देखिए। स्वयं के लिए वक्ता स्वयं बोलता है, मतलब वक्ता वो होता है जो खुद बोल रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ स्वयं के लिए। तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगी? मैं, मुझे, मेरा। ये तीनों वर्ड हैं एक वचन के लिए, बट जो हम हैं वो बहुवचन के लिए। लेकिन इसका एक सिंगल ही वर्ड है, सिंगल शब्द है मैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। दूसरा कौन सा टाइप है? एक टाइप तो आपको समझ में आया होगा कौन सा भेद है, उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? श्रोता सुनने वाला सामने वाले के लिए बोलता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ और एक सामने सिंगल पर्सन है, जैसे कि मैं हूँ ये
और यहाँ पर कोई और खड़ा है, वो 2 पर्सन हैं, ठीक है? तो ये कौन हो गया? मध्य पुरुष। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तू का या तुम का या आप हो जाता है बहुवचन में। तो सबसे मेन है तू, ठीक है? 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं, कौन-कौन से भेद हैं पुरुषवाचक के? अन्य पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। अब तीसरा देखते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष नेम से ही आपको डिफाइन हो रहा होगा, अन्य पुरुष कौन से होते हैं? जो तीसरे व्यक्ति के लिए बोले जाते हैं वो होते हैं अन्य पुरुष वाले सर्वनाम। यह, वह, उसने, ये और वो। यह, वह, उसने, ये, वो हम किसी तीसरे पर्सन के लिए ही कहेंगे, क्योंकि जो हमारे सामने हैं उसके लिए हम तू या तुम का यूज़ करेंगे, बट जो हमसे दूर है, तीसरा व्यक्ति है, वो या तो पास में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो वो क्या है? यह होगा, वह होगा, उसने, ये और वो। आई होप आप तीनों टाइप पढ़ चुके हैं, कौन-कौन से हैं, तो आपको एक बार मैं रिवाइज़ करा देती हूँ। नंबर 1 है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तीनों समझा चुकी हूँ। इसमें मैं, इसमें तू और ये, इसमें किसका यूज़ करते हैं? यह और वह का, मतलब कि दूसरे के लिए। अब हम दूसरे टाइप पर आते हैं। कौन सा टाइप है दूसरा? दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? नेम से ही डिफाइन हो पा रहा होगा कि निश्चय का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ निश्चित है, फिक्स है। उससे ही पता चल गया होगा कि इसमें किस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वस्तु के नाम के स्थान पर यदि वस्तु निकट व निश्चित होती है तो यह का प्रयोग करते हैं, और यदि वस्तु कोई दूर है तो वह का प्रयोग होता है। तो आप समझ चुके होंगे निश्चित क्या है। जिसमें कोई वस्तु हमारे पास है लेकिन फिक्स है तो उसके लिए यह का यूज़ करेंगे, लेकिन दूर है लेकिन फिक्स है, उसके लिए हम वह का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है? यह मेरी बस है, वह मेरी कार है या वह कार मेरी है। तो फिक्स है ना कि वह मेरी कार है या यह मेरी कार है। तो इसमें एक दो एग्जाम्पल आप भी बता सकते हैं, कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे कि यह घर मेरा है, वह घर तेरा है या तुम्हारा है। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये फिक्स है, कि हमें पता है ये चीज़ किसकी है। तो दूसरा टाइप हम पढ़ चुके हैं। थर्ड टाइप पर आते हैं। थर्ड भेद कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? नेम से ही डिफाइन हो गया होगा। क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम? वो शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति व वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई का यूज हम किस लिए करते हैं? अनिश्चित प्राणी के लिए, मतलब व्यक्ति के लिए, और कुछ का यूज करते हैं हम अनिश्चित वस्तु के लिए। तो इसमें क्या है? अनिश्चित प्राणी। कोई आया है और कुछ लाया है। आज कोई हमारे घर आया है और आज कोई कुछ हमारे घर लेके आया है। तो आज हमने कितने टाइप्स क्लियर कर लिए हैं? आज हमने 2 टाइप्स क्लियर कर लिए हैं। तो जो हमारे 4 टाइप्स रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो मैं आपकी यूपी पुलिस के लिए लेके आई हूँ। ये वीडियो आपकी DSSB के एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल है। तो आप वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से, जो अभी जुड़े हैं मेरे चैनल पर, वो स्टार्टिंग वाली वीडियोस भी कुछ देख लीजिए। मैंने प्रिपरेशन कराई है कुछ सब्जेक्ट्स की, और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए भी कुछ टॉपिक्स करा चुकी हूँ, जैसे कि रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, उसमें भी चेक कर लीजिएगा। और हिंदी की भी एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें चेक कर लीजिएगा। कुछ चैप्टर्स मैं करा चुकी हूँ और मैं उनको दोबारा से रिवाइज भी करा दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।